तीनों लोकों की रक्षा के लिए या तो भूत भवन भगवान भोलेनाथ ने कालकूट विष पिया था जो समुद्र मंथन से निकला था। अगर वो विष भोले बाबा न पीते तो शायद तीनों लोकों में कुछ नहीं बचता। और उसके बाद में दूसरा अगर कोई हुआ है तीनों लोकों में तो सुदामा हुए हैं, जिन्होंने तीनों लोकों को दरिद्र होने से बचाया है, तीनों लोगों को गरीब होने से बचाया है। जल्दी जल्दी सारे चने को प्रसाद पा गए और प्रसाद पाने के बाद में मन में सोचा कि आज मैं गरीब हो जाऊंगा चलेगा, लेकिन अगर त्रिलोकीनाथ गरीब हो गए, अगर भगवान गरीब हो गए, क्योंकि श्राप लगा हुआ है और श्राप अपना असर जरूर दिखाएगा, इसलिए तीनों लोगों को बचाने के लिए सुदामा ने उस श्रापित चने को प्रसाद के रूप में पा लिया। कृष्ण भगवान जब नीचे उतर करके आए तो कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र तुमने ये क्या किया? दोनों को पता चल गया। सुदामा से कहा, मित्र तुमने ये क्या किया? सुदामा ने कहा कि मैंने जो किया वो ठीक किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अगर तुम पाते तो क्या होता। कन्हैया की आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। बोले कृष्ण भगवान बोले कि सुदामा तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने मुझे नहीं, तीनों लोगों को बचाने के लिए, परहित के लिए, दूसरों के हित की रक्षा के लिए तुमने आज इन श्रापित चनों को जो प्रसाद के रूप में पाया है, जाओ समय आने पर इसका जो काल है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म फल शुभम, हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है अपने कर्म का फल। जो इस चने का श्राप है, जब वो समय पूरा हो जाएगा तो मित्र ध्यान रखना, आना जरूर हमारे पास। और जब तुम लौट करके आओगे हमारे पास तो हम जिस स्थिति में रहेंगे, जिस स्तर पर रहेंगे, उससे भी आगे तुम्हें पहुंचा देंगे। ये एक मित्र का वादा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए सुदामा महाराज की जय हो। ये है सुदामा, ये है सुदामा का जीवन। आजकल पता नहीं क्या नाप शनाप लोग कैसे कैसे बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। सुदामा के जैसा त्याग कौन कर सकता है। अल्प ही काल में, कम ही समय में कन्हैया ने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया और अध्ययन करने के बाद में चलने लगे। जब चलने लगे तो गोपाल ने अपने गुरुदेव से कहा, संदीपनी मुनि से, कि गुरुदेव अब हम चल रहे हैं। तो एक शिक्षार्थी का धर्म होता है, एक विद्यार्थी का धर्म होता है कि गुरुदेव को अपनी गुरुदक्षिणा दे। आप हमें यह बताओ कि आपकी गुरुदक्षिणा क्या हुई, जो आप कहोगे हम देने का प्रयास करेंगे। संदीपनी मुनि ने कहा कि गोपाल तुम्हें पढ़ाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, इससे ज्यादा हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। हमारे घर पर कन्हैया पढ़ने के लिए आया, हमें गुरु बनाया, हमसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोपाल मैं तुम्हें गुरुदक्षिणा के भार से मुक्त करता हूँ। अब गोपाल जी वहां प्रणाम किए और चल दिए। लेकिन जब गुरु माता के पास गए तो गुरु माता से भी यही शब्द कहे गोपाल जी कि माँ बताओ, गुरु जी ने तो मना कर दिया, लेकिन आपकी अगर कुछ भी इच्छा हो तो बताओ। गुरु माता को पता था उन कन्हैया के प्रभाव के बारे में। गुरु माता ने के आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। गुरु माता ने कहा कि कन्हैया अगर आज मेरा बेटा होता तो तुम्हारे ही जैसा होता। आज के 18 वर्ष पहले मेरा बेटा क्षिप्रा नदी में स्नान करने गया था। उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, अवंतिकापुरी में। इसी क्षिप्रा नदी में स्नान कर रहा था और स्नान करते करते न जाने कहां गुम हो गया, मुझे पता नहीं चला, आज तक नहीं मिला। आज होता तो 18 वर्ष का होता, आपके ही जैसा होता। अगर तुम दे सकते हो तो मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। कन्हैया वहां से तुरंत चल देते हैं और आए, क्षिप्रा नदी के पास आए। क्षिप्रा नदी से प्रार्थना की। क्षिप्रा नदी ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है।
क्षिप्रा नदी से पूछा जा कहां सकते हैं? बोले सभी नदियों का विराम स्थल समुद्र है। मैं भी जाकर के किसी ना किसी रास्ते से समुद्र में जाकर के मिलती हूं, तो कन्हैया अगर हमारे यहाँ से गुम हुआ है, हमारे यहाँ से खो गया है, तो समुद्र में अवश्य गया हो। समुद्र के पास कन्हैया गए हैं, समुद्र देवता से विनती की कि मेरे गुरु का पुत्र तुम्हारे पास अगर हो तो वापस कर दो। समुद्र देवता राम जी के प्रभाव को जानते थे। विनय न मानि जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। राम जी का प्रभाव जानते थे। समुद्र देवता ने सोचा कि तब धनुष और बाण निकाल लिया था जब मर्यादा का पालन करने के लिए अवतार हुआ था। अब तो लीला रचने आए हैं। अभी तक जितनी लीला की, किसी को पल भर से ज्यादा देर नहीं लगाया मारने में। जैसे ही विनती सुनी, कन्हैया की वाणी सुनी, तुरंत समुद्र देवता बाहर निकल करके आए और कहा कन्हैया क्या बात है, क्या बात है? कन्हैया ने कहा कि तुम्हारे अगर इस जल राशि में अगर मेरा गुरु पुत्र है तो उसे मुझे वापस कर दो। उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जल राशि बहुत है, न जाने कहां कहां से जल आते हैं, इसलिए मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर आया होगा तो यहाँ पर जो भी आता है, हमारे यहाँ एक दैत्य रहता है, एक दैत्य रहता है, वो शंख में रहता है, समुद्र की तलहटी में रखा हुआ है। मेरा तो आपसे निवेदन है, जाकर के देख लो। बोले कौन सा दैत्य है? बोले दैत्य का नाम पांचजन्य है, और शंख भी पांचजन्य के नाम से ही समझो, उसी में वो रहता है। बहुत बड़ा शंख है, उसी में वो अपना छोटा आकार करके घुस जाता है, क्योंकि दैत्य मायावी होते हैं, अपने मन से आकार घटा बढ़ा लेते हैं। कन्हैया तत्काल समुद्र में कूद गए, समुद्र की तलहटी में गए और पांचजन्य जो शंख रखा हुआ था उसे उठा करके लगे बजाने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके बाद में जैसे ही शंख बजाया, तुरंत उसमें से राक्षस निकला, और राक्षस को देखते ही कन्हैया ने सबसे पहले उसे मार दिया। समुद्र की तलहटी में बहुत ढूंढा, गुरुपुत्र तो नहीं मिला, लेकिन वो पांचजन्य शंख लेकर के भगवान ऊपर को आए। बोलिए शंखधारी भगवान की जय हो। अब आज से भगवान के पास शंख भी हो गया। भगवान के शंख का नाम पांचजन्य। शंख लेकर के वापस आए। अब गुरुपुत्र तो मिला नहीं, सोचा चलो यमराज के पास, यमपुरी में गए हैं यमराज के पास, और वहां पर यमराज से मिल करके और वहां से अपने गुरु पुत्र को वापस लेकर के आए। कथा बहुत लंबी है, भगवान के विवाह तक की चर्चा, सभी प्रसंगों को प्रणाम करते हुए चलना है, और 10 बजे के पहले पहले प्रसाद बट जाए, ये भी सोचना है। आज भगवान गुरुपुत्र को लेकर के आए और गुरु माता के हाथों में सौंप दिया, और वहां से गुरु और गुरु माता दोनों को प्रणाम करके मथुरा आए। मथुरा आए तो पढ़ लिख के आए हैं। 3-4 दिन तो मथुरा के उत्सव में ही लग गया था, 2-4-10 दिन उग्रसेन को राजा बनाने में लग गया। उसके बाद गुरु जी के यहाँ विद्यालय में चले गए। कन्हैया को सोचने का समय कम मिला, लेकिन अब जब उज्जैन से पढ़कर भी आ गए, आज जब उज्जैन से पढ़कर भी आ गए, तो एक दिन की बात, कन्हैया अपने कमरे में बैठे थे और बैठे बैठे विचार करने लगे कि भोले भाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा अन्याय किया है, कितना बड़ा धोखा किया है।
भोले भाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा अन्याय किया है। वह ब्रज की गोपियां जो हमारे अलावा किसी को कुछ नहीं समझती थी, जिनका सर्वस्व मैं था, वह गौवें बेचारी जब मैं बंसी बजाता था तो गौवें दौड़ करके आती थी, दौड़ी चली आती थी। यशोदा मैया आते आते मैंने उनसे भी झूठ बोल दिया, जिन्होंने इतना प्रेम किया उनसे भी मैंने झूठ बोल दिया कि माँ मैं परसों आ जाऊंगा। आज गोपाल जी की आंखों से आंसू निकलने लगा। इतने में यदुवंशियों के मंत्री उद्धव जी आ गए। उद्धव जी का कृष्ण के कक्ष में प्रवेश होता है। देखा कि कन्हैया बैठे बैठे रो रहे हैं। उद्धव ने पूछा कि गोपाल, मैं महामंत्री होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं कि आपको मथुरा में कोई तकलीफ है? अब आपको इस राजमहल में कोई कष्ट है क्या? क्या परेशानी है? क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने कहा कि वृंदावन की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, माँ यशोदा की याद आ रही है, नंद बाबा याद आ रहे हैं, मेरे बाल सखा मुझे याद आ रहे हैं, राधा रानी की याद आ रही है। उद्धव ने कहा कोई बात नहीं, चलो रथ सजाएं, 2 मिनट के लिए वृंदावन घूमकर आ जाएंगे, अगर याद आ रही है तो सबसे मिलते चले आएंगे। कन्हैया ने कहा कि मिलने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना सामर्थ्य हमारे अंदर अब नहीं है कि मिलने जाएं और फिर वापस आएं। अरे वे ब्रजवासी हैं, वे एक बार अगर हमें पुनः प्राप्त कर लेंगे तो हमें वापस नहीं आने देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज कन्हैया ने कहा कि मैं वृंदावन जाके वापस आ जाऊं, इतना मेरा सामर्थ्य नहीं है, उन गोपियों का सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं 3 दिन के लिए कह के आया था, महीनों बीत गए नहीं गया, तो अब उनका सामना कैसे करूंगा? बाल सखाओं का सामना कैसे करूंगा? एक काम करो, तुम चले जाओ। उद्धव जी हंसने लगे, बोले कि वृंदावन याद आ रहा है कन्हैया को, गोपियां याद आ रही हैं गोपाल को, माँ यशोदा और नंद बाबा याद आ रहे हैं आपको, और भेज हमें रहे हो। अरे पहली बात, अगर मैं चला भी जाऊं तो क्या वो गंवार ग्वारे ग्वालिनियां मेरी भाषा को समझ पाएंगी? अरे मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। जब मैं वेदों की भाषा में, वेदांग की भाषा में ब्रह्म शब्द का निरूपण करूंगा, समझाऊंगा कि जिससे तुमने प्रेम किया था वो साक्षात नारायण है, तो क्या वो समझ पाएंगे गंवार ग्वारिये? कन्हैया ने सोचा कि वो ज्ञान का अभिमान आज उद्धव को है, तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। उद्धव, तुम नहीं जानते हो, ज्ञान से बड़े 2 भाई और हैं। कौन? बोले ज्ञान से बड़ी तो पहली बात भक्ति होती है। क्यों? क्योंकि भक्ति ज्ञान की मां है, भक्ति ज्ञान की मां है, ज्ञान वैराग्य दोनों की मां भक्ति महारानी है। तो ज्ञान से बड़ी तो भक्ति होती है। उसके बाद में जो प्रेम होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा प्रेम होता है। तुम जाओ, तुम्हें वृंदावन जरूर जाना चाहिए। तुम ज्ञानी तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भक्ति और प्रेम भावना नहीं है। जब तुम वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में भक्ति महारानी हमेशा नृत्य करती रहती हैं। तुम्हारे मन, तुम्हारा ये जो मन है हमारी भक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा, और तुम्हारे मन में हमारे प्रति प्रेम हो जाएगा। आज उद्धव वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। कन्हैया ने अपनी काली कमरिया उड़ा दी, उद्धव के रथ पर अपना ध्वज लगा दिया, इसलिए
कि ब्रजवासी इन्हें पहचान पाए। चल दिए, चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। जैसे चले रास्ते में जा रहे हैं तो गांव में अभी ब्रज में नहीं पहुंचे, वृंदावन में नहीं पहुंचे, कन्हैया का प्रकृति का जो प्रेम था कन्हैया के प्रति वो दिखाई पड़ने लगा। कन्हैया को प्रकृति कितनी प्रेम करती थी। अरे वो तो मानव है, गोपियां तो जीव हैं, गोपी हैं। अरे वहां के जो जड़ हैं वे कितना प्रेम करते हैं, वे कन्हैया को कितना चाहते हैं, ये देखने लगे उद्धव जी। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया। उलझ वस्त्रों से कहते थे करील कंज के कांटे, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। बिकल यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी। और भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी। है प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बढ़ते चले गए। अब वहां जब गए तो देखा स्थिति कैसी है। जब से कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गए हैं, सारे ग्वाल बाल कि परसों आना है, सारे ग्वाल बाल वहां पर रास्ते पर बैठ जाते हैं। आकर के कृष्ण के जो सखा थे सब आकर के मथुरा से जो आने वाला रास्ता उसी रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं कि गोपाल आ रहा होगा, कन्हैया आ रहा होगा, कन्हैया आ रहा होगा। गोपाल की प्रतीक्षा में पूरा दिन व्यतीत हो जाता है लेकिन नहीं आती। आज जब बरसों के बाद में बाल सखाओं ने देखा कि मथुरा की ओर से रथ आ रहा है तो रथ को देख करके एक बार तो खुश हो गए, लेकिन जब रथ में देखा कि कन्हैया नहीं बैठा कोई और बैठा है तो पुनः दुखी हो गए। उद्धव जी उतरे, बोले भैया जय श्री कृष्ण। सखाओं ने कहा हाँ भैया बताओ। उद्धव ने कहा कि मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, कन्हैया ने ही हमें भेजा है। यह बताओ कि नंद भवन कहाँ है, नंद रानी कहाँ मिलेंगी, नंद बाबा के दर्शन हमें करने हैं और गोपियों और राधा रानी का मुझे दर्शन करना है। बताओ मुझे, मेरी मदद करो, मैं किधर को जाऊं। ग्वाल वालों ने बताया। ग्वाल वालों ने कहा कि नंद भवन का रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, नंद रानी का महल कहाँ है ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बगल में नाला बह रहा है, जो जल बह रहा है, इसी के सहारे चले जाओ, सीधा नंद भवन को जाता है। उद्धव ने कहा कि ये नंद भवन को जो जल बह रहा है नंद भवन की तरफ से आ रहा है। बोले हाँ। बोले ये कैसा जल है? बोले साधारण जल नहीं है, ये राधा रानी और समस्त गोपियां, मैया यशोदा, नंद बाबा और ब्रज में कन्हैया को चाहने वालों के आंसू हैं। सब रोते हैं, उनके रोते रोते जो आंसू गिरते हैं उन्हीं आंसुओं की धारा से पनारा बह रहा है, ये जल बह रहा है। इसी के सहारे चले जाओ, तुम नंद भवन पहुंच जाओ। उद्धव जी गए, नंद भवन में पहुंचे। नंद भवन में देखा स्थिति कितनी दयनीय है। मां हमेशा कन्हैया कन्हैया कह रही है। अंदर गए, बाबा को प्रणाम किया और उसके बाद में मां यशोदा को प्रणाम करके जैसे ही उद्धव
खड़े हुए। माँ ने कहा कि तुम कौन हो? उद्धव ने कहा कि मैं उद्धव हूं। कन्हैया ने हमें आपका हाल जानने के लिए भेजा है। जोर जोर से माँ रोने लगी कि आज गोपाल ने इतने दिन के बाद में हमारा हाल चाल जानने के लिए तो फोन तो आपको भेजा। रोने लगी, मेरा गोपाल कैसा है, मेरा कन्हैया कैसा है? उद्धव यह बताओ, कभी मुझे याद करता है? कन्हैया कभी मेरा भी नाम लेता है? माँ यशोदा के प्रेम को देखकर उद्धव जी आज रोने लगे। उद्धव जी आज माँ यशोदा के प्रेम को देख करके रोने लगे। और रोते हुए उद्धव ने मन ही मन में सोचा कि आज माँ यशोदा का सामना मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो सुबह राधा रानी का सामना कैसे करूंगा? माँ को जैसे तैसे समझाया। रात भर नंद बाबा से बात हुई। उद्धव ने बताया कि वो निर्गुण निराकार परमात्मा आपके प्रेम के वशीभूत होकर के आपके यहाँ लीला करने के लिए आया था। उसके तमाम कार्य है, साधु संतों को दर्शन देना है, कंस को मारना था, अभी शिशुपाल को मारना है, अभी तमाम कार्य उसके हैं। अनेकानेक कार्यों को करता हुआ वो अपने धाम को जाएगा। माँ वो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसे अपने धाम में जाना हुए तुम्हारे आंखों के सामने कितनी देर तक रहता? कन्हैया की याद में माँ इतनी बावरी है, कन्हैया की याद में माँ इतनी बावरी है कि कुछ कह नहीं पा रही है। आज रात बीती, सुबह हुई तो माँ से उद्धव ने कहा कि माँ मैं राधा रानी का दर्शन करना चाहता हूँ। राधा रानी का दर्शन करने के लिए माँ ने रास्ता बता दिया कि जाओ, एक स्थान है, वहां पर सभी गोपियां राधा रानी के नेतृत्व में आकर के बैठ जाती हैं और दिन भर कन्हैया को याद करती हैं। उद्धव नंगे पांव राधा रानी से मिलने के लिए गए। आइए भाव की दृष्टि से वहां चलते हैं। एक सुंदर स्थान है, वहां पर बीचों बीच में राधा रानी विराजमान है और उनके किनारे किनारे चारों ओर से गोपियां उन्हें घेर के बैठी हैं। उद्धव ने सोचा कि जब माँ की बातों का हमारे पास कोई जवाब नहीं था तो राधा रानी की से कैसे बात करूंगा, राधा रानी से क्या बात करूंगा, कैसे बात करूंगा? थोड़ी देर लाओ पहले रुक करके देख ले। एक पेड़ के पीछे छिप गए और पेड़ के पीछे छिप करके आज गोपियों की और राधा रानी की चर्चा सुन रहे हैं। गोपियों और राधा रानी की चर्चा सुन रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चर्चा सुन रहे हैं। चर्चा सुन करके क्या सुनी बात? गोपियां आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी कहती है कि सखी आज मैंने सपने में श्याम सुंदर को देखा था। सखी आज मैंने देखा कि गोपाल मेरे सपने में आया। मैं मटकी लेकर के जा रही थी और पीछे से मेरी मटकी पर रोड़ी मार दिया और मेरी मटकियां फूट गई, पूरे शरीर पर दही ही दही हो गया। और जब मैं पीछे मुड़ करके मैंने देखा तो गोपाल वहां पर नहीं था। एक सखी कहती है कि आज मैं रास्ते में इंतजार कर रही थी मटकी रख के कि कन्हैया आए और मेरी मटकी को मेरे सर पर रखवा देता तो ठीक रहता। कन्हैया आया, मेरी मटकी उठवाया और मैंने जैसे सर पे रखा और पीछे घूम करके देखा तो कन्हैया वहां पर नहीं था, गायब मिला। आज एक सखी ने कहा
कि मैंने सपने में देखा है कि कन्हैया आया और हमारे यहाँ माखन चुरा रहा है। जो जो जिन गोपियों ने जो सपना देखा था वो बता रही हैं एक दूसरे से। इतने में एक सखी ने राधा रानी से कहा कि राधा रानी, क्या तुम्हारे सपने में भी कन्हैया आता है? क्या तुमने सपने में कन्हैया को देखा है? और अगर देखा है तो बताओ कि कन्हैया आपको किस झांकी में दिखाई पड़ता है, किस स्वरूप में गोपाल आपको दिखाई पड़ता है। राधा रानी की आंखों से आंसुओं की धारा निकलनी पड़ी और कहने लगी कि स्वप्ने पश्यत कांतम धन्यास्ता सखियोसितः। जिन सखियों को सपने में कन्हैया आते हैं, जिनके सपने में गोपाल आता है, जिन्हें नंद का लाला स्वप्न में भी दिखाई पड़ता है, वे सभी भाग्यशाली हैं। उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। धन्या धन्यास्ता सखियों सिता, उन सभी सखियों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ कि कम से कम कन्हैया उनके सपने में तो आता है। स्वप्ने पश्यन्त्या कांतं धन्यस्त्या सखियोसिता अवस्माकं तु गते कांते अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिवैरिणी। अरे आप लोगों को तो बहुत 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 अच्छा है, आप लोगों को तो प्रणाम करने का मन करता है। अरे आप लोगों को कन्हैया स्वप्न में तो आता है। अरे जब से कन्हैया गया है, जानती हो मेरी क्या स्थिति है? जब से गोपाल इस वृंदावन को छोड़ करके गया है, जब से गोपाल हमें छोड़ करके गया है, अस्माकम तो गते कांतम, जब से हमें छोड़ करके कन्हैया गया है, गते निद्रा पिबैरणी, तब से तो हमें नींद ही नहीं आई। इतना सुनते ही जितनी वहां पर गोपियां बैठी थी सब रोने लगी। राधा रानी हम अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी कि कन्हैया का प्रेम इतना प्रबल है, कन्हैया को मैं इतना चाहती हूँ कि कन्हैया इतना दिन गए हुए हो गया लेकिन रोज मेरे सपन में आता है। और आपका प्रेम कैसा है? मैं सो जाती हूँ, कन्हैया को सपने में देखती हूँ, और आप तो कह रही हो कि जब से कन्हैया गया है तब से मुझे नींद ही नहीं आई। गता निद्रा पिबैरणी। अब उद्धव एक पेड़ के पीछे छुपे हुए इन बातों को सुन रहे थे। उद्धव इन बातों को सुन रहे थे। इतने में एक सखी ने कहा कि ये जो विरह है ये समाप्त होने वाली नहीं है। जब तक कृष्ण मिल नहीं जाता, जब तक कन्हैया हमें मिल नहीं जाता, तब तक यह विरह समाप्त होने वाली नहीं है। मन को उनसे अलग कैसे कर दे, यही एक जरिया है कन्हैया से मिलने का। जब मन करता है तो मन अपने आप कन्हैया के चरणों में पहुंच जाता है। कैसे अलग कर दूं? उद्धव जी आए, साहस करके राधा रानी के चरणों में साष्टांग लेट गए, और लेटने के बाद मैं कहा, बहुत समझाया, और समझाने के बाद मैं पहले तो कहा कि कन्हैया निर्गुण निराकार परब्रह्म है। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव जी सूधो कहो वह मार्ग ज्ञान की तेरे जहां गठरी है, जहां से तुम ज्ञान लेकर के आए वहां चले जाओ। ज्ञान को रखने की यहाँ जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेम पहले से ही भरा हुआ है। तो भरे हुए बर्तन में कुछ डालोगे तो कहाँ जाएगा? बह जाएगा। तो प्रेम कन्हैया के प्रति इतना भरा हुआ है, जो बर्तन है हमारा वो छोटा है।
अब ज्ञान रखने की जगह नहीं है, इसलिए आप चले जाओ। उधो जी सुधो कहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहां गठरी है। रोम रोम यहाँ पर श्याम है, श्याम रंग में रंगा हुआ है। उद्धव ने कहा फिर इतना दर्द क्यों है, इतना दर्द क्यों है, इतना रोती क्यों हो? तो गोपियों ने कहा कि जब याद आती है कन्हैया की तो हम रो लेती हैं, और जब रो लेती हैं तो हमारे मन को सुकून मिल जाता है। हमें ऐसा लगता है कि कन्हैया हमारे ही पास है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो जी 2-4 दिन के लिए गए थे, लेकिन कृष्ण के प्रेम में ऐसे रगे कि 6 महीने तक राधा रानी के चरणों में ही पड़े रहे। वापस लौट करके आए, कन्हैया से मिले। कन्हैया ने विनोद करने के लिए कहा कि आइए ज्ञानी जी। कन्हैया ने विनोद करने के लिए कहा कि आइए ज्ञानी जी, बुला लिया, आइए। कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्थि और एक का नाम था प्राप्ति। यह अस्थि और प्राप्ति दोनों गई हैं अपने पिता जरासंध के यहाँ। और जब जरासंध को बताया कि मेरे पति को, कंस को कन्हैया ने मार दिया, तो जरासंध दुष्ट है, जरासंध में बदला लेने का मन में ठान लिया। सोचा कि कैसे भी कृष्ण को मार दूंगा। आज 23 अक्षौणी सेना को लेकर के कंस चल देता है। ओ जरासंध 23 अक्षौणी सेना को लेकर के चल देता है कृष्ण को मारने के लिए। अच्छा, दुष्ट लोग दुष्टों की संख्या को एकत्रित करते हैं। आज बलराम जी से कन्हैया ने सलाह की, बोले जरासंध आ रहा है मारने, 23 अक्षौणी सेना दुष्टों की इकट्ठा की है। क्यों? क्योंकि जो भक्त लोग हैं, जो संत हैं, वो हमें मारने तो आएंगे नहीं। जो दुष्ट हैं उन्हीं को उकसा करके इकट्ठा करके ला रहा है जरासंध। एक काम करना है। बोले क्या? बोले दुष्टों को मार देना है, लेकिन जरासंध को छोड़ देना है। बलराम ने कहा कि एक ही बार में जरासंध को मार दो, जिंदा बचेगा फिर चढ़ाई करेगा। कन्हैया ने कहा कि अगर मार देंगे तो बाकी दुष्ट जो हैं वो बच जाएंगे, और अगर छोड़ देंगे तो फिर जाएगा और फिर दुष्टों को इकट्ठा करेगा और लेकर के आएगा, तो फिर मार देंगे दुष्टों को, फिर जरासंध को छोड़ देंगे। अब जितने बार वो उसे छोड़ेंगे उतने बार दुष्टों को लाएगा, उतने बार दुष्ट मार देंगे। इकट्ठा के इकट्ठा हमें ढूंढ ढूंढ के मारने नहीं जाना पड़ेगा। जैसे राम जी ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, वैसे ढूंढ ढूंढ के जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा, इकट्ठे सबको मार देंगे। 23 अक्षौणी सेना को लेकर के आया है जरासंध, मथुरा राज्य पर चढ़ाई कर दी। कन्हैया ने 23 अक्षौणी सेना को समाप्त कर दिया। जरासंध का मुकुट नीचे गिर गया, रथ से उतार लिया, पैदल करके बेइज्जत करके वापस भेज दिया। पुनः गया है क्रोध में भर के, फिर सेना एकत्रित की और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके 17 बार आक्रमण किया। आज जरासंध बहुत परेशान है। अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहने लगा कि यह बताओ, क्या मैं कृष्ण को परास्त नहीं कर सकता? गुरुदेव ने कहा कि ऐसा तो कोई दुनिया में काम ही नहीं जो नहीं कर सकता जीव। जरूर कर सकते हो। बोले कैसे करूंगा, उपाय बताओ। बोला ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। अगर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से कुछ भी संभव है। 10,000 ब्राह्मणों को बुलाया और वेतन पे रख लिया। बोले तुम हमारे लिए यज्ञ करो, तुम हमारे लिए हवन करो, तुम हमारे लिए अनुष्ठान करो, तुम हमारे लिए जप करो, जो मर्जी करो, ये आपकी जिम्मेदारी, और आपके बल पर मैं कृष्ण से युद्ध करने जाऊंगा। ध्यान रहे, अगर मैं हार गया, अगर मैं हार के वहां से आऊंगा तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, और अगर जीत के आऊंगा तो सबको इतना धन दूंगा कि सब छोटे मोटे राजा बन जाओगे। आज पुनः सेना को इकट्ठा करके जरासंध मथुरा राज्य पर चढ़ाई कर देता है।
अब इधर भगवान ने सोचा कि अगर अब की बार हरा दिया जरासंध को तो ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। मेरे गोपाल ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते हैं कि ब्राह्मणों की इज्जत बचाने के लिए, ब्राह्मण के अनुष्ठान की रक्षा रखने के लिए क्यों ब्राह्मणों को बुलाया जाता है जी? विद्वानों को क्यों बुलाया जाता है? इसीलिए बुलाया जाता है विद्वान। अगर ब्राह्मण आए, ब्राह्मण का वर्ण कर लो, और ब्राह्मण आए, ब्राह्मण आकर के, विद्वान ब्राह्मण आए आकर के आपके यहाँ अनुष्ठान करे, अनुष्ठान करके आहुति डाले, तो अगर वो गलत भी करेगा तब भी उस ब्राह्मण के अनुष्ठान की रक्षा के लिए आपके मनोकामना की पूर्ति ईश्वर करेंगे। आज कन्हैया ब्राह्मणों के अनुष्ठान की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की इज्जत को बचाने के लिए आज भगवान ने वो बलदाऊ भैया से कहा कि भैया आज हमारा मन करता है लड़ेंगे नहीं। बलदाऊ ने कहा क्यों? बोले लड़ेंगे नहीं, हम भाग चलेंगे। बोले भाग चलेंगे तो रणछोड़ नाम हो जाएगा। कन्हैया ने कहा इतना नाम है, एक नाम और जुड़ जाएगा, कोई बात नहीं, भागेंगे। अब एक तरफ जो द्वार था, उधर जिधर से वो आक्रमण करने वाला था, उधर वो द्वार पर उसकी सेना खड़ी है। अब कन्हैया बाहर निकले और थोड़ा सा अपना पीतांबर दिखाया जरासंध को, और दिखा करके गायब हो गया। अब लगा ढूंढने, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक चला गया, और जब बहुत दूर पहुंच गया, कन्हैया एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत में आग लगा दी और आग लगा के वापस चला आया। आग लगा के वापस चला आया और घर आकर खूब प्रसन्न है कि कृष्ण बलराम दोनों भाई मर गए। पर्वत पर चढ़े थे, मैंने पर्वत में आग लगा दी। पर्वत से अगर कूदेंगे तो मर जाएंगे, और अगर पर्वत पर टिके रहेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि आग इतनी भयानक है। उन्हें क्या पता कि 2.5 साल के कन्हैया ने दावा नल का पान कर लिया था। वृंदावन में जो आग लगी थी, कन्हैया का आग क्या कर सकती है? कुछ नहीं। और इधर गोपाल जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि तुम रातों रात एक सुंदर नगर का निर्माण करो। सारे घर एक जैसे दिखाई पड़ने चाहिए, सबके द्वार एक जैसे होने चाहिए, सबका छत एक जैसा होना चाहिए, सबके दरवाजे पे एक जैसी जगह होनी चाहिए। जैसे आजकल शहरों में फ्लैट बनाते हैं, उसी प्रकार से विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाकर के एक नगर का निर्माण करो। विश्वकर्मा रातों रात एक नगर का निर्माण किए। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि रातों रात सोते हुए मथुरा वालों को उठा करके उस नगर में लाओ, जो विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीचों बीच बनाया है। समुद्र के बीचों बीच बनकर के नगर तैयार हो गया। वैष्णवी माया ने सबको सोते हुए मथुरा वासियों को ले जाकर के उस नगर में सुला दिया। अब सुबह हुई तो जो मथुरा वाले उठे तो मथुरा वाले उठ करके बाहर आए। अब बाहर आए तो अपने घर से बाहर निकले तो दूसरे के घर में घुसने लगे। सारा घर एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। दूसरा निकला, तीसरा निकला, 10-5 लोग निकले। बोले तो सारा घर एक जैसा कैसे रात में सोते हुए हो गया? और तो और सबके द्वार एक जैसे हैं। अच्छा, इसका मुख्य द्वार कहाँ है? अब सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, इसका द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, इसका द्वार कहाँ? और द्वार कहाँ कहते कहते द्वार कहाँ, बोले द्वारका हो गया। उसी का संशोधित करके बाद में विद्वानों ने द्वार कहाँ का द्वारका कर दिया। बाहर निकल करके आए तो बड़ा गेट दिखाई पड़ा। बोलिए द्वारका धाम की जय हो। द्वार मिल गया और नाम रख दिया उसी का द्वारिका। बोलिए द्वारिका नाथ की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब द्वारिका में आ गए। उसके बाद में एक रेवत नाम के राजा हैं, उनकी कन्या का नाम है रेवती। एक रेवत नाम के राजा हैं, उनकी कन्या का नाम है रेवती। उन्होंने प्रस्ताव रखा बलराम जी से आकर के कि तुम हमारी कन्या का वरण कर लो।
तुम हमारी कन्या से विवाह कर लो। सो रेवती का विवाह भगवान के बड़े भाई बलदाऊ भैया के साथ हो गया। बोलिए रेवती बलराम की। अब जब बलराम का विवाह हो गया तब जब बलराम जी का विवाह हो गया तब एक कुंडनपुर नाम का नगर है, वहां के राजा हैं भीष्मक। वहां के राजा भीष्मक हैं। भीष्मक के 2 बेटा हैं। भीष्मक के 5 बेटा हैं। बड़े बेटे का नाम है राजा सीद भीष्मको नाम विदभाधिपा महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चावरानना। 5 बेटा हैं, 1 कन्या है। भीष्मक नाम के राजा हैं। 5 बेटा तो उनके ही संतान है, लेकिन जो कन्या है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? लक्ष्मी माता गर्भ में नहीं आती। एक दिन की बात है, इनके 5 तो बेटा हो गए, घर में बेटी नहीं है। एक दिन भीष्मक सरोवर में स्नान करने के लिए गए हुए थे, तो सरोवर में कमल का पुष्प खिला हुआ था। अब भगवान नारायण को कमल का पुष्प चढ़ाने के लिए जैसे कमल के पुष्प के पास गए तो देखा कि उसी कमल पुष्प पर एक छोटी सी कन्या लेटी हुई है। लेकर के आए, उसे ही अपनी पुत्री मान ली और बड़े लाड प्यार से पालने लगे। उसका नाम रुक्मणी रख दिया। क्यों? क्योंकि बड़े बेटे का नाम रुक्मी है। भीष्मक के जो बड़े बेटा हैं उनका नाम है रुक्मी, इसलिए जो बिटिया लेकर के आए उसका नाम रुक्मणी रख दिया। बोले रुक्मणी मैया की। भीष्मक की बेटी बनी। धीरे धीरे समय आया, बड़ी हुई तो इनके जो बड़े बेटे रुक्मी हैं राजकुमार हैं, तो राजकुमारों की मित्रता राजकुमार से ही होगी। अब राजकुमार रुक्मी की न जाने किस तरह से मित्रता शिशुपाल से हो गई। शिशुपाल जबकि दुष्ट है, शिशुपाल से मित्रता हो गई। और शिशुपाल से जब मित्रता हो गई तो शिशुपाल के साथ रहने लगा। शिशुपाल भी यहाँ आने जाने लगा। शिशुपाल ने प्रस्ताव रखा रुक्मी से कि तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, कहीं विवाह नहीं करोगे? तो रुक्मी ने कहा कि भैया विवाह तो करना था मित्र, लेकिन कोई सही वर मिल जाए तो कर देंगे। तो शिशुपाल ने कहा कि अगर हमारी मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए तो क्या हर्जा है? रुक्मी ने कहा कोई बात नहीं है। रुक्मी ने आज शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह अपने आप ही तय कर लिया, तय कर दिया। दिन तारीख रख दी। अब घर आकर के महाराज भीष्मक को बताता है ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो बिना उनसे पहले कोई बात फाइनल करना अच्छी बात नहीं है। बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास जो बुजुर्ग हैं उनके पास उनके पूरे उम्र का अनुभव है। उनके पास उनके पूरे उम्र का अनुभव है। हमारे पास अनुभव नहीं है, हमारे पास बल है, अनुभव नहीं है। एक बार की बात, एक गांव में एक आग लग गई। गांव था, गांव में आग लग गई। सब लोग भग गए, लेकिन 2 जलने के लिए बिल्कुल तैयार। एक अंधा है और एक लंगड़ा है। लंगड़ा चल नहीं पाता और अंधा देख नहीं पाता। दोनों जल जाने के लिए तैयार हैं, दोनों जल जाते। लेकिन वहीं आसपास में दोनों रहते थे। दोनों एक दूसरे के किसी तरह पास पहुंचे, और जब दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे तो लंगड़े ने कहा कि भैया, लंगड़े ने अंधे से कहा कि तुम जवान हो और मैं चल नहीं पाता हूं,
मुझे अगर अपने कंधे पर बिठा लो तो रास्ता मैं बताऊंगा और चल तुम लेना। दोनों ने वही युक्ति अपनाई और दोनों गांव के बाहर निकल आए, दोनों बच गए। कहानी तो बहुत साधारण सी है। अंधा और लंगड़ा दोनों बच गए। गांव में आग लगी थी, गांव वालों ने मदद नहीं की, लेकिन अंधा और लंगड़ा दोनों ने युक्ति निकाली, दोनों एक दूसरे की मदद किए और दोनों बच गए। साधारण कहानी है, लेकिन जरा सोचिए आज के समाज में अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है? लंगड़े तो बेचारे बुजुर्ग जो चल फिर नहीं पाते, पड़े रहते हैं बिस्तर पर। करें क्या, दिमाग बहुत है लेकिन लंगड़े हैं। उन्हें पूरा समाज का परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरे जीवन का अनुभव है। उन्हें सब कुछ पता है कि कल हमारे बेटे के साथ क्या होने वाला है। उनके जो घटनाएं घट रही हैं समाज में, उन्हें सब कुछ पता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अंधा कौन है? बोले जवान जितने युवा वर्ग हैं ये अंधे हैं, आंख में पट्टी बंधी हुई है। अगर बुजुर्ग हमारे कुछ बताते भी हैं तो कहते तुम पड़े रहो, नया जमाना आ गया है, हम अपने हिसाब से करेंगे। दोनों का जल जाना निश्चित है। दोनों मर जाएंगे, दोनों जल जाएंगे। इस आंधी में, इस तूफान में, इस आधुनिकता की आग में दोनों जल जाएंगे। अगर अंधी जवानी बूढ़े का, लंगड़े बूढ़े का अगर आश्रय नहीं लेगी तो जवानों के पास कोई अनुभव नहीं है, कोई भी काम कर सकते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन अगर बुजुर्ग से सलाह लेकर के करेंगे तो हमारा समाज बचा रहेगा, हम बचे रहेंगे, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। अगर बुजुर्गों से सलाह नहीं लिया तो ये तो उनकी तो बीत चुकी है। अरे उनसे हमें उनका अनुभव लेना चाहिए, उनका अनुभव हम लेंगे, हम अपना अनुभव अपने बच्चों को देंगे। हमारा समाज बहुत दिन तक तरक्की करता रहेगा, हमारा समाज बचा रहेगा। आग नहीं लगेगी, जलने नहीं पाएगा। लेकिन अगर एक दूसरे का सामंजस्य नहीं हुआ, लंगड़े और अंधे का, तो ये जो आधुनिकता की आग है, ये जो आग फैली है, इसी में दोनों का जल जाना निश्चित है। आज रुक्मी ने शिशुपाल से बिना अपने पिताजी के पूछे विवाह तय कर दिया। विवाह निश्चित हो गया। आता है बताया, परिवार के सभी लोग असंतुष्ट हैं। रुक्मणी को पता चला, रुक्मणी मैया माता लक्ष्मी का अवतार है। उन्होंने सोचा कि मेरा तो अवतार ही कृष्ण प्राप्ति के लिए हुआ है, ये मेरा भाई कैसी नादानी कर गया। पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बुला करके एक पत्र लिखा कि मैंने आपको देखा नहीं है कब से, जब से तुम बैकुंठ को छोड़ करके आए हो, और मैं जब से यहाँ पर जन्म लेकर के आई हूँ, तब से मैंने इन पंचभौतिक आंखों से, इस लौकिक आंख से मैंने तुम्हें देखा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में सुना बहुत है। श्रुता गुणान भुवन सुंदर, मैंने सुना है तुम 14 भुवनों में सबसे सुंदर हो। जबकि सच्चाई क्या है? सांवरे हैं। और रुक्मणी जी लिख रही हैं पत्र में कि मैंने सुना है तुम बहुत सुंदर हो। श्रुता गुणान भुवन सुंदर शृण्वन्तान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरैरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशत चित्र पत्रम में। मैंने आपके बारे में सुना बहुत है, आप त्रिभुवन में सबसे सुंदर हो, 14 भुवन में सबसे सुंदर हो। आपका स्वरूप बहुत सुंदर है। और तमाम बड़ाइयों को लिख करके एक पत्र पंडित जी को देना है। पहले तो बड़ाई लिखी और उसके बाद में लिखा
कि जो मेरा जन्म हुआ है यह आपकी प्राप्ति के लिए हुआ है। मैं सदा सर्वदा आपकी हूं और एक शेर के भाग को, एक सिंह के भाग को एक सियार लेकर के जाए, ये शोभा नहीं देता। मैं चाहती हूं कि तुम आओ और मुझे लेकर के चलो। मैं इन पंडित जी के हाथ से पत्र दे रही हूं और मैं माता गौरी का पूजन करने के लिए कल आऊंगी और कल ही शिशुपाल बारात लेकर के आना है उसको। कल मैं माता गौरी का पूजन करने के लिए आऊंगी और अगर तुम वहां आ गए तो मैं तुम्हारे साथ चली चलूंगी। आज भोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसके बाद मैं बताया कि कल तुम आना माता भवानी के मंदिर में। इधर पंडित जी को पत्र दे दिया और पंडित जी को पत्र दिया। पंडित जी गए द्वारिका, द्वारपालों ने रोका, बोले कहाँ आए हो? बोले जाकर के कृष्ण से बता दो कि कुंडनपुर से आया हूँ। जैसे ही कन्हैया को पता चला कि कुंडनपुर से कोई पंडित जी आई हैं, कन्हैया को तुरंत सब कुछ सारी बात पहले ही पता चल गई। तुरंत दौड़ करके उन्हें बुलवाया और जब पंडित जी से मुलाकात हुई, पत्र पढ़ा तो पत्र पढ़ते ही कन्हैया द्वारिका छोड़ करके भाग गई। बलराम जी को पता चला, कन्हैया ने किसी को बताया नहीं, अकेले ही भाग गए कि कुंडनपुर तो दूर है और वहां पर जाना है। आज रुक्मणी हमें बुला रही है, अगर मैं समय पर नहीं गया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। चल दिए गोपाल जी, चल दिए। जब बलराम जी को पता चला कि कन्हैया कुंडनपुर गया है, पंडित जी के द्वारा जब पता चला कि कुंडनपुर गए हुए हैं, तो बलराम ने सोचा कि वहां पर शिशुपाल जैसे दुष्ट आएंगे, वहां पर जरासंध भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि दुष्टों की मित्रता दुष्टों से होती है, वहां दुष्टों का भंडार होगा और अगर वहां पर युद्ध हो गया तो मेरा गोपाल अकेला पड़ जाएगा। आज बलराम भैया पूरी सेना को लेकर के कन्हैया के पीछे पीछे कुंडनपुर के लिए चल दिए। और इधर गोपाल जी जा रहे हैं कुंडनपुर और इधर क्या हुआ, शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। शिशुपाल बारात लेकर के आ गया और उधर मैया अपनी माता जी से पूछ करके, अपने पिता भीष्मक से पूछ करके कि पिताजी मैं गौरी मैया के पूजन करने के लिए जा रही हूँ। सबने कहा कि जाओ, सखियों के साथ चली हैं माता गौरी का पूजन करने के लिए। शिशुपाल ने 10,000 सैनिकों को दोनों तरफ से लगा दिया। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। शिशुपाल ने रुक्मणी की सुरक्षा के लिए 10,000 सैनिकों को दोनों तरफ से लगा दिया। 10,000 सैनिक सुरक्षा कर रहे हैं। माता रुक्मणी आई, माता रुक्मणी उधर से चली हुई आ रही हैं। जितने सैनिक सुरक्षा में लगे हैं माता के मोहित हो रहे हैं। माँ आई और अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करके गौरी मैया के मंदिर में गई हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन खटानन माता। बारंबार प्रणाम कर रही हैं और माँ से आशीर्वाद मांग रही हैं कि माँ जितनी जल्दी हो सके कन्हैया को यहाँ तक भेज दो। और उधर से कन्हैया रथ लेकर के आ रहे हैं। जहां तक सेना खड़ी है वहां पर रथ ला करके गोपाल जी ने खड़ा किया। गोपाल जी ने रथ ला करके खड़ा किया और रथ खड़ा करने के बाद में कन्हैया दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, उसी के बीच में चलते हुए चले आ रहे हैं। अब जो सेना, बोलिए रुक्मणी मैया की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ पर ऐसे ही खड़े खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ दोनों लोग। अभी जब बताएंगे
और सभी लोग बैठ जाओ आराम से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया आए, दोनों सेनाओं के मध्य से निकलते हुए जा रहे हैं। दोनों सेनाएं दोनों तरफ की कन्हैया को देख रही हैं। कोई कुछ कह नहीं रहा है, कोई कह रहा है कि देखो तो कितना सुंदर स्वरूप है, सांवला भी है और सुंदर भी है। कोई कहता कि किसी प्रदेश का राजा होगा, किसी देश का राजा होगा। कोई कह रहा है कि इसके पीतांबरी को तो देखो, कोई कह रहा है इसके पटके को तो देखो, कोई कह रहा है इसके कुंडल को तो देखो, कोई कह रहा है इसकी तिरछी निगाहों को तो देखो। सब उसको देखने में मस्त हैं। कन्हैया को सभी लोग देखने में मस्त हैं और किसी को पता नहीं चला। इतने में कन्हैया जी गौरी माता के मंदिर के पास आ गए और गौरी माता के मंदिर के पास आए तो रुक्मणी मैया ने गौरी मैया के सम्मुख ही कन्हैया का वर्ण कर दिया, वहीं जयमाला डाल दी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माता रुक्मणी ने बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले रुक्मणी मैया की जय हो। जोरदार ताली बजा दे। बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ। 1 मिनट कथा का प्रसंग, क्योंकि अभी बैठ जाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर जयमाला पड़ी सो कन्हैया ने रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा और लेकर चल दिए। 10,000 सेना लगी हुई है, लोग देख रहे हैं। अरे देखो चाल कैसी है, अरे इसके बाल कैसे हैं, अरे इसका कुंडल कैसा है, अरे इसकी नजर कैसी टेढ़ी है, इसके पांव की पैजनियां देखो। सब देखने में लगे हुए हैं कन्हैया का स्वरूप। और गोपाल जी रुक्मणी मैया को लेकर के आए, 10,000 सेना के मध्य से रथ पर बैठाया और लेकर के गायब हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब इधर इतने में एक ने कहा कि अरे हम क्या करने आए थे, हम तो रुक्मणी की सुरक्षा के लिए आए थे। फिर रुक्मणी कहाँ गई? बोले उस सांवरे जो सांवला आया था, जो श्याम सुंदर आया था, उसी के साथ रुक्मणी चली गई। बोले चलो जल्दी शिशुपाल को बताओ। अब शिशुपाल यहाँ पर जनवासे में दूल्हा बना बढ़िया बैठा है, पगिया उगिया बांध करके। अब चुपके से किसी सैनिक ने जाकर के कान में कहा कि भैया अभी सौकेर है, निकल चला जाए। भैया अभी समय है, चलो निकल चलें, अभी द्वार पूजा भी नहीं हुआ। बोले क्या बात है? बोले जिससे आपका विवाह होना था उसे श्याम सुंदर लेकर के चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बहुत नाराज हुआ शिशुपाल, बहुत नाराज हुआ। जरा सोचिए, विचार करके देखिए कि जिस कन्या के साथ विवाह होना है और जनवासे में जब दूल्हा पहुंच जाए तो पता लगे कि जिस कन्या के साथ विवाह होना है उसका हरण हो गया, वो चली गई, तो क्या बीतेगी उस बेचारे दूल्हे के ऊपर। आज शिशुपाल बहुत क्रोधित है, शर्म के मारे सर झुका चला जा रहा है और क्रोध आ रहा है। रुक्मी को बुलाया, बोले इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक मैंने नहीं देखी, आज तक मैंने अपने कानों से किसी की इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं सुनी जितनी बड़ी बेइज्जती आज आपने हमें बुला करके यहाँ पर की। इतने में बगल में जरासंध बैठा हुआ था। बोले भैया तुम एक बार हारे और तुम परेशान हो गए, अरे मैं 17 बार हार के बैठा हूँ। तब कुछ शिशुपाल को थोड़ा सा सब्र हुआ कि हमसे भी बड़े बड़े बेशर्म इस सभा में बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम तो एक ही बार हारे। इधर रुक्मी सेना लेकर के पीछा करता है, बहुत दूर तक पीछा किया। उसके बाद में कृष्ण को रोक लिया, कन्हैया रुक गए, और कन्हैया रुक गए तो रुक्मी को मारने जा रहे थे। इतने में रुक्मणी ने मना कर दिया कि ये मेरा भाई है, अब हमने आपका वर्ण कर लिया है तो ये आपका रिश्तेदार हो गया, इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए। इतने में सेना लेकर बलराम जी भी पहुंच गए। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया ये अनुचित है,
अरे ये तो हमारा अब रिश्तेदार हो गया, अब इससे मारने से कोई मतलब नहीं, इसे मारना नहीं चाहिए, मारपीट ठीक नहीं है। रुक्मी को वहीं से भेज दिया घर, रुक्मी को वहीं से घर भेज दिया। और कन्हैया और रुक्मणी मैया को बलराम जी लेकर के द्वारिका पहुंचे। बाद में वैदिक रीति से, वैदिक विधि विधान से रुक्मी जी ने रुक्मणी जी का विवाह भीष्मक महाराज ने कन्यादान करके किया। जो वैदिक विधि से विवाह होता है, जैसे वैदिक विधि से विवाह होता है, वैसे भी हमारे आचार्य जी विवाह कराएंगे। और जो हमारे जजमान हैं तीनों भैया, ये आकर के रुक्मणी माता का कन्यादान करेंगे। और इधर तब तक भजन चलता रहेगा। और 15 मिनट जितने देर में वैदिक विधि से कन्यादान होता है, 10-5 मिनट में आप तीनों भाई कन्यादान कर दो। और जो जिन्हें देना है वो ला करके चढ़ाते रहेंगे, देते रहेंगे। और 10-5 मिनट में तब तक गीत संगीत चलेगा, उसके बाद में आरती प्रसाद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए रोमणी मैया की जय, बोलिए बलदाऊ भैया की जय, बोलिए द्वारिका धाम की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, को बुला के हाथ विलवा तो करा दो, को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। ओ ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसे ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा बनू दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बनू दुल्हा जो कबहू न टूटे, गले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, ये सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अतले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, ये सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे ओढ़ चुनरी जो कबहू न छूटे, ऐसा पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत धागा कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, और अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना